जनता के कहने पर लड़ रहा हूं चुनाव। अर्जुन सिंह लोधी निर्दलीय सांसद प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी लोकसभा। आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी लोधी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव एवं भाजपा के पूर्व ब्रज क्षेत्र मंत्री अर्जुन सिंह लोधी से दस्तक प्लस टीम ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने को लेकर वार्ता की तो उन्होंने बताया, मैं भारतीय जनता पार्टी का 1990 से सैनिक हूं और हमेशा रहूंगा। मेरा पार्टी से कोई विरोध नहीं है। मैं पार्टी की नीतियों और पार्टी के साथ हूं। पार्टी के प्रत्याशी का पूरी लोकसभा में विरोध है, फिर भी पार्टी उसी को चुनाव लड़ा रही है। जनता के कहने पर चुनाव लड़ रहा हूं। जनता की सेवा के लिए राजनीति में आया हूं। जनता की सेवा करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। पार्टी से एक और शिकायत है कि अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर बागियों को टिकट क्यों दी जा रही है, उन पर इतना भरोसा क्यों है, अपने कार्यकर्ता पर क्यों नहीं है। सर सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए। मैं अर्जुन सिंह लोधी, अखिल भारतीय लोक महासभा का राष्ट्रीय महासचिव और भारतीय जनता पार्टी का परिचित मंत्री रहा और उस समय का कार्यकर्ता हूँ जो 2 रुपये की रसीद कटती थी भारतीय जनता पार्टी की 1990-92 में, जब सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्य करता हूँ। 2004 में टीका प्रकोष्ठ का प्रदेश कार्यकारी सदस्य रहा। माननीय अद्वा दुबे जी अब दुनिया में नहीं रही, राज्यसभा सांसद सर प्रदेश कार्यकारी सदस्य रहा। 2012 में ब्रज क्षेत्र प्रभारी रहा शिक्षा वर्ग का। भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी लगाव रहा है। बाबूजी कल्याण जी के साथ में काफ़ी समय गुजारा है मैंने। बाबूजी 1999 बाबूजी पार्टी छोड़ी थी, तो 2004 में बाबूजी कल्याण सिंह पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो भाजपा में बहुत कार्य किया है। बाबू जी यहाँ आते थे हमारे। 2005 में उमावती के साथ रहा। उमावती जी मुझे ले गई तिरंगा यात्रा जब निकाली थी उन्होंने, जब उन्होंने तिरंगा मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था उमावती जी, जब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उमावती साथ रहा जो पूरे देशों की पार्टी चलाई भारतीय जनता पार्टी। 2012 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली उमावती जी, जब से फिर भाजपा का कार्य करती है। और 2017 में ब्रज क्षेत्र मंत्री रहा हूँ और जो विस्तारक होते हैं विधानसभा का उनका प्रमुख रहा। और मैं आपको बता दूँ, वो सामने एक विधानसभा थी या इंद्रजीत सरोज को मंजरपुर विधानसभा में इंद्रजीत सरोज को रखा या 2017 कांग्रेस दोबारा बना के गई। निकाय चुनाव का मुद्दा जिले का निकाय चुनाव का मैं प्रभारी रहा हूँ। काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। से आप बीजेपी का झंडा उठाया है, तो अब आप बीजेपी में ही है या किसी अदर पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं? बीच में कभी किसी अदर पार्टी में ज्वाइन किया आपने? मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है और आपको बता दूँ भाजपा का झंडा उठाया हमने शुरू से। आज हमारा काली भाजपा से कोई बैर नहीं, लेकिन जो सांसद है उन्होंने समाज में कोई कार्य नहीं किया। किसी गाँव में चले जाओ प्रतिपूर्ति लोकसभा में, हर समाज में उनका रोष है। कहीं किसी गली में चले जाए, कोई विकास नहीं किया उन्होंने। जनता कहती है वो उसको बदलना चाहती है, जनता की मांग है। लेकिन भाई समाज के अंदर तो वोटिंग अंकुश है, वो उन्होंने समाज ने मुझको बुलाया है और समाज ने मुझको खड़ा किया। मेरी कोई चाहत नहीं, समाज चाहती है कि मैं चुनाव। लेकिन इससे क्या आपको ये नहीं लगता कि आप बीजेपी का एक तरह से विरोध भी कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं? आगे आपको इसकी कोई दिक्कत आए? देखो, हमने बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, हम हमारी सांसद एक व्यक्तिगत विरोध कर रहे हैं राजकुमार जी का, जो वास्तव में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। जनता के बीच में जाइए, किसी समाज में चले जाइए, आप किसी पान की दुकान वाले से पूछ लीजिए, उनका विरोध है। किसी मिठाई दुकान में चले जाए, उनका विरोध है। किसी ठेल वाले से पूछ लो, उनका विरोध है। कहीं भी आप चले जाए, इनका इतना विरोध है। पूरे लोकसभा प्रदेशों की 5 विधानसभा आती हैं, किसी भी विधानसभा में चले जाए, सांसद जी का इतना विरोध है कि लोग उन्हें अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। ये स्थिति है जनता के बीच में। जनता इतना विरोध कर रही है, वो काले झंडे उठाएगी। जी, अगर जनता आपको समर्थन देती है, आप जीतते हैं सीट को, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या योजना रहेगी? देखो, मेरी रणनीति तो भाजपा का रहूँगा। अब तो चाहते हैं सीट बदलनी चाहिए, सीट नहीं बदलते, हम जीतते हैं तो भाजपा ही नहीं रहेगी, दूसरी पार्टी नहीं जाएगी। किन किन समस्याओं पर आपको कार्य करना पड़ेगा की तो किस प्रकार संतुष्ट करेंगे? देखो, जनता चाहती है न जात पर न पात पर, आगरा के विकास पर विकास चाहती है। किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम में जाना चाहिए, किसी यहाँ घटना हो जाती है तो वहाँ सांसद को पहुँचना चाहिए।
सुख में भी पहुँचना चाहिए, दुख में भी पहुँचना चाहिए। हमारे सांसद ऐसे रहे हैं, वो किसी न किसी कार्यक्रम में नहीं पहुँचते, ना किसी शादी में किसी का कमी हो जाती है वहाँ नहीं पहुँचते हैं, कहीं घटना हो जाती है वहाँ नहीं पहुँचते हैं, कहीं दुर्घटना हो जाती है, कि एक्सीडेंट हो जाता है वो वहाँ भी नहीं पहुँचते हैं। जनता कहती है हमने तो देखा ही नहीं है। हमारे सांसद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो किसी स्टेट में काम कर रहे होंगे, जनता को पता ही नहीं है कि वो द्वारा टिकट यहाँ से मिल गई है। मैंने जनता को अवगत कराया कि राजपाल चार्जी को टिकट मिलेगी, जनता समझे तो किसी स्टेट में चलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी है वो किसी से नहीं लड़ेंगे। लेकिन जनता को जब मालूम पड़ी तो जनता का इतना आग बबूला हुई है कि वो उनको देखने पसंद नहीं कर रही जाती। ये स्थिति जनता की। अगर आप जीतते हो और आपको भी अगर कोई इससे बड़ा पद दिया जाता है तो आप उस पद को संभालेंगे या फिर क्षेत्र विकास करेंगे, कैसे दोनों को मैनेज करेंगे जो आज उन्हें दिक्कत आ रही है? देखो, हम भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी कार्यकर्ता है, हम तो हमेशा भाजपा का सपोर्ट किया है और भाजपा का हमेशा कंधे से कंधा मिला के चले हैं। भाजपा को हमने बस बिछाने से लेकर बस्ता लगाने से तक हमने कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज भी वो कार्य करते हैं। लेकिन हमें तो खाली जनता की आवाज़ है, समाज की आवाज़ है, हम उस पर नेतृत्व समाज का कर रहे हैं। हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन समाज की इच्छा है कि हम चुनाव लड़ें। बीजेपी में तो इसके अलावा भी कई सीटों पे गलत प्रत्याशी उतारे, जैसे बघेल जी का भी कई विरोध हो रहा है, मथुरा में भी विरोध हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, जहाँ तो मैनेज कर लिया जाएगा, लेकिन फतेहपुर सीकरी जैसा विरोध कहीं पर नहीं है। ये छोटा मोटा विरोध है, लेकिन फतेहपुर सीकरी तो हर बच्चे के जवान पे सांसद हटाओ फतेहपुर सीकरी बचाओ ये कहानी चल रही है। सांसद हटाओ फतेहपुर सीकरी बचाओ ये कहानी पूरे बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जवान तक, जवान से लेकर बुजुर्ग तक सबकी यही एक ही जवान है कि सांसद बढ़ाने से, जिससे लोगों